हेलो नमस्कार, लॉन्ग ड्राइव विद कुमार मनोज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं और हमारे साथ हैं आपकी जानी पहचानी बहुत ही प्यारी दोस्त पूर्व दस्य सुंदरी सीमा परिहार जी। सीमा परिहार जी से आज हम बिग बॉस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक लंबा समय बिग बॉस में बिताया है, 12 हफ्ते एक बड़ी गिनती है बिग बॉस के हिसाब से। वहाँ लोग हफ्ते 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से टिक पाते हैं। हम यहाँ से उनसे कुछ बिग बॉस की जो अंदर की चीज़ें हैं वो पूछना। सबसे पहले सीमा जी आपका स्वागत है। थैंक यू। आप मुझे बताइए आपके साथ कौन कौन था उस समय उस सीजन में? सीजन 4 में मनोज तिवारी, श्वेता तिवारी, समीर सोनी, अस्मित पटेल, रिशांत गोस्वामी, बीना मलिक, बेगम अली और साक्षी, आंचल, सारा खान और एक राहुल भट्ट, महेश भट्ट का लड़का था। अच्छा। और एक अरबाज वकील। ये 14 लोग हम गए थे बिग बॉस में। अच्छा, तो ये 14 लोग जो आपके साथ थे वो बिग बॉस में जी गए हुए थे। जी। आपकी सबसे ज्यादा किससे पटती थी? हमारी श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी, समीर सोनी से। क्या बात है, श्वेता तिवारी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। और वहाँ पर जब मैं गए थे तो बिग बॉस में जब मैं पहले दिन आउट हुए थे, जब नॉमिनेशन हुआ था, तो साक्षी कह रही थी कि सीमा जी अपने फैंडम से कह के आई कि हमें वोट करना। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं जानते हैं कि किसको कहाँ वोट करा जाता है। मैं उस क्षेत्र से हैं, हमारे क्षेत्र का आदमी ये नहीं जानता है कि कैसे वोट किया जाता है। और जिस दिन शनिवार के दिन जब सलमान खान आते थे तो सबसे पहले हम ही को सेव करते थे। अच्छा। और मैं 1 महीना नहीं, 1 महीना 5 हफ्ता 5 हफ्ता बराबर नॉमिनेट हुए। अच्छा। बराबर नॉमिनेट होते रहे और सबसे पहले सलमान भाई हम ही को सुरक्षित करते थे आके कि सीमा जी आप सुरक्षित हो। तो वहाँ पर जैसे श्वेता तिवारी हैं, समीर सोनी था, तो समीर सोनी कभी कभी मजाक में कहने लगता था अरे ये बहुत हाई फाई है, इनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और देखते हैं कि जितने जने नॉमिनेट होते, कोई 4 जने कभी 5 जने हफ्ते में होते हैं, सबसे पहले सीमा परिहार को सेव करते हैं सलमान भाई। तो वहाँ पर सब लड़का लड़कियां ये अंजान लगाते थे कि सबसे हाई फाई वोट सीमा परिहार को मिलता है। अच्छा, क्या बात है। फिर उसके बाद में बाईकाट एंट्री में डॉली बिंद्रा आई थी, ग्रेट खली आए थे। अच्छा, खली भी आपके ही समय थे? जी। क्या बात है। तो जब खली आए थे तो पहले दिन जब वो आए हैं तो एक दिन तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो 7 फुट का जवान है और हम सब जने वहाँ पे उनके सामने बहुत छोटे हैं। उनसे बात करें तो ऐसा मुँह करें ऊपर को, तब उनके चेहरा तर को दिखाता था। तो 2-3 दिन तो बड़ा अजीब लगा। और फिर उसके बाद में जब वहाँ पर रुके रहा तो बराबर फिर नॉर्मल लगने लगा। लेकिन आज भी हमारी खली से बात होती है। अच्छा। तो वो हमें बराबर कहता है कि दीदी कभी तो इधर घूम जाओ, देख जाओ तुम्हारा भाई क्या करता है। तो हमने भैया तुम तो तोड़ फोड़ वाली कुश्तियाँ कराते हो, डब्लू कराते, कोई वैसा कराओ तो हम आने को ले तैयार है, लेकिन जी कुश्तियाँ क्या देखें आके। लेकिन दिल का बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन मनोज जी जब मैं पहले थे बिग बॉस में नहीं गए थे तो हमें खुद पता नहीं था कि ये दुनिया पे हमारे चाहने वाले कितने हैं। जब मैं बिग बॉस में 12 हफ्ता रुकी है, उसके बाद में निकल के आए हैं, तो हमें पता लगा है कि हिंदुस्तान में न देश न विदेश में हमारे चाहने वाले बहुत हैं। अच्छा लगा था ना उस समय? बहुत ज्यादा। जब बाहर निकल के आए आपका स्वागत हुआ, क्या बात है। बराबर। तो आप तो जंगल से निकलकर एकदम मंगल पर पहुंच गए। जी। नहीं, मैं मनोज जी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि पहले तो मैं यही नहीं जानते थे कि बिग बॉस चीज होता क्या है और किस चैनल पे आता है। जब से सीजन 4 में जब हमारा सिलेक्ट हुआ है उसके बाद से मैं 8 दिन तक भी बिग बॉस देखते हैं। जब चालू होता है तो आप सुन रहे हैं सीमा परिहार जी को। सीमा परिहार वही सीमा परिहार जो डकैत सीमा परिहार थी, जो बिग बॉस में 12 हफ्ते रही हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए,
और लॉन्ग ड्राइव का फुल मजा लेते रहिए। मैं कुमार मनोज आपका दोस्त लगातार आपके साथ हूँ। सीमा जी से और कुछ सवाल करते हैं। सीमा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जी कि डोली बिंद्रा जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई थी, जी, बड़ी खतरनाक आइटम थी वो तो यार। नहीं ऐसा है मनोज जी, वो खतरनाक है आइटम नहीं है। आपकी तो भिड़ंत में हो गई थी। नहीं, मेरे से नहीं हुई थी। अच्छा। श्वेता तिवारी से हुई थी। और मैंने बिग बॉस से बोला था कि बिग बॉस हमें आध घंटे की 30 मिनट की छूट दे दे, या तो कन्फेशन रूम में बुला के हमसे कह दे, या फिर एक कार्ड भेज दे, चिट्ठी भेज दे। तो जितनी डोली बिंद्रा अंग्रेजी में गालियां देती थी, मैंने बिग बॉस से बोला था अगर किसी ने उस समय अंग्रेजी में कोई गाली आती है आपको? नहीं, मेरे को तो डोली नहीं बिंद्रा आती की है। एक आध तो गाली सीखी अरे, होगी आपने। ठीक है, वो कुत्ती छिनार कुतिया बनाती हैं, Oh my लेकिन God। हमारी गालियां से 2 शब्द में ऐसी तैसी कर दिया आपने। और मैंने ये भी बिग बॉस से बोला था कि डॉली बिंद्रा चाहे हमसे कुश्ती में लड़ ले, या मार में लड़ ले, या गालियों में लड़ ले, मैं तीनों तरीके से तैयार है। क्या बात लेकिन है। मनोज जी, हमें किसी ने वहाँ पर ये अनुमति नहीं दिया था। हो सकता है कि बिग बॉस भी जानते हो कि सीमा पर यार इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वाह, लेकिन उस समय जो श्वेता तिवारी ने जितना बर्दाश्त करा था और कोई नहीं कर सकता था, बहुत ज्यादा किया था। वो फालतू का उत्पीड़न था। ओ, अच्छा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जी। मनोज तिवारी भी तो थे आपके हाँ जी। साथ में। मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ भाजपा के जी। सांसद हैं, जी। और फिलहाल तो शायद मंत्री भी हो गए हैं कहीं। अभी नहीं, अध्यक्ष है अच्छा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। जी। तो मनोज जी से बातचीत होती है आपकी? हाँ जी, होती है, अभी भी होती है। अभी चुनाव था तब भी उनका फोन आया था, तो बोलते वो हमें अभी भी दीदी बोलते हैं। क्या बात है। और लेकिन इतना समय हमारे पास भी नहीं रहता कि मैं चले जाए। तो उनने कहा था कि दीदी हमारे चुनाव में नहीं आ रही, तो हमने भैया मैं अब की बार नहीं आ पाएंगे। पिछली बार मैं 2014 वाली में गए थे। अच्छा, उस समय मनोज जी का चुनाव आपने करवाया था? जी हाँ, जी हाँ। उस टाइम पे मैं दिल्ली गए थे, तो हमें 3 सीटें बताई गई थी। खास करके सीट एक मनोज तिवारी की और उदित राज की। अच्छा अच्छा। कि ये सीट 7 में से ये 2 सीटें हमें पिछली लग रही हैं कि ये निकल सकती हैं। तो हमने कि भैया ऐसा है कि जो निकल सकती हैं उसका जुम्मा हमें दे दीजिए, मैं आपकी दोनों सीटें निकाल के देंगे। और भगवान की कृपा से ऐसा था कि मैं जब उदित राज वाली सीट में गए हैं, तो वहाँ पे दलित आम आदमी पार्टी से खड़ी थी राखी बिरला जी जी। तो वहाँ पे दलित बस्ती काफी है वह क्षेत्र में। तो वहाँ के मैं पहली बार गए, तो वहाँ के इंसानों ने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ से दलित खड़ी है, उदित राज भी दलित हैं, लेकिन एक दाएं उदित राज हमसे वोट तो मांगे, हम उदित राज का समर्थन करेंगे। मैंने आके उदित राज से बोला, उदित राज ने वहाँ पर रैली वगैरह निकाली, मीटिंग करी, तो बम्पर वोटों से उदित राज की भी सीट निकली थी। रही बात मनोज की है कि मनोज इस टाइम पे राजनीति में है। जैसे जब तक वो फिल्मी लाइन में था तो कॉल करिए तो बहुत जल्दी फोन उठा लेता था। क्या बात है। अच्छा। अब वो राजनेता बन गया है, तो भैया नेता बनने से अब उसको कहो 10 दाएं फोन करो तब फोन उठता है। बड़े आदमी हो गए। हाँ भाई, अब इस टाइम पे भाजपा से नेता है तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। क्या बात है। मतलब आदमी नहीं रहे, अब नेता हो गए हैं। और जी। जब आदमी नहीं रहता है, नेता हो जाता है, तो फिर वो अपनी नहीं, तरह से उसके अंदर इतना वो आ जाता है ना, तो ये हमारे लिए तो गलत है कि आदमी को वो चीज नहीं भूलना चाहिए। मनोज जी, आदमी कितना भी आगे को बढ़ जाए, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमसे कहाँ से कौन जुड़ा हुआ है। भाई पहले आप 1 घंटे का टाइम देते थे, तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम तो दे सकते हैं। अच्छा, तो अभी आपसे वो मिलने का भी टाइम नहीं देते? नहीं, टाइम तो देते हैं, लेकिन वही है कहीं 1 दिन कहीं 2 दिन इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद में टाइम देते हैं। और जब उसके पास जाओ, जब थोड़ा नाराज से हो जाओ, तो बस कुछ नहीं, उसका एक विद्या है कि तुरंत वो पैर छू लेता है और कहता क्या करे भैया, दीदी तुम्हारा भैया इतना बिजी हो गया है। तो ये चक्कर है। तो ये तो मनोज तिवारी जी के बारे में आपने बताया है जी। कि मनोज तिवारी राजनीति में आकर किस तरह से हो गए हैं। जी। अच्छा, आपके समय तो बीना मलिक भी थी ना? हाँ जी, बीना मलिक थी जो। जरा उसके बारे में कुछ बताइए, बड़ा इंटरेस्ट है हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको बीना मलिक के बारे में जानने की। और उस समय वो लेकिन मनोज जी, अस्मित पटेल, क्या नाम था उसका? जी जी, ऐसा था मनोज जी कि बीना मलिक बिग बॉस में थी। पहले बिग बॉस की आवाज़ पे दीवानी हुई थी, लेकिन पहले चक्कर ये था कि पहले मैं टीवी चैनल ज़्यादा देखते नहीं थे, लेकिन जब मैं बिग बॉस में गए तो पता लगा कि यही बीना मलिक हैं जो एक
विनय मलिक का देश का एक क्रिकेटर था, उसके विषय में पता लगा हुई बिग बॉस के घर में कि इस लेडीज ने उस क्रिकेटर का बहुत नंगापना किया था। फिर धीरे धीरे मैं जब वहाँ पर रहे बीना मलिक बिग बॉस के आवाज़ पे फिदा हुई। फिर उसके बाद में एक रिशांत गोस्वामी लड़का था, अनमैरिड था, तो उससे कहा, हम मनोज से कहा डायरेक्ट, मेरे से बोला कि ये लड़के को मैं पसंद करते हैं, अगर ये लड़का चाहे तो मैं शादी भी कर सकते हैं। और वो रिशांत गोस्वामी उसके ऊपर कोई घास नहीं डालता था। फिर उसके बाद में इनका अस्मित पटेल से अच्छा तालमेल बना रहा, लेकिन बिग बॉस में कोई गलत तो कर नहीं सकता है। लेकिन बिग बॉस में बस वही है कि आप उनका बैठने का, बातचीत करने का नज़ारा अलग था। लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में पैदा हुई और पाकिस्तान के ज़रिए से वो इतनी बड़ी हुई है, लेकिन जब बिग बॉस के घर में आई हैं तो पाकिस्तान का उनने अगर एक बार नाम लिया होगा, लेकिन हिंदुस्तान का उसने कम से कम 100 बार नाम लिया होगा। क्या बात है, मतलब इंडिया में बात ही कुछ, जी, इंडिया में कुछ बात ही ऐसी है, यहाँ जो भी आता है यहीं का होके रह जाता है। आप सुन रहे हैं सीमा परिहार को लॉन्ग ड्राइव विद कुमार मनोज के इस एपिसोड में। और सीमा परिहार बिग बॉस से जुड़ी बहुत सारी बातें साझा कर रही हैं हमसे, वो बातें, वो प्राइवेट बातें जो कभी भी आप तक नहीं पहुंचती। सीमा जी बता रही हैं बीना मलिक के बारे में। बीना मलिक वही जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस रही हैं, बिग बॉस में लंबे समय तक रही हैं। एक क्रिकेटर से उन्होंने शादी भी की थी, ये यानी लिव इन रिलेशनशिप में भी उसके साथ रही थी, और फिर बाद में बहुत बवाल काट दिया था।